हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है उमा ट्यूशन क्लासेस में। तो हम बीए प्रोग्राम सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का लोकात्मक एवं सर्वेक्षण अनुसंधान साधन मतलब पब्लिक ओपिनियन एंड सर्वे रिसर्च पढ़ेंगे। तो जो हमारी फर्स्ट यूनिट है उसका एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रह गया था, जो कि मतलब जो हम लोगों की राय ली जा रही है उसमें लोकतंत्र किस तरीके से भूमिका अपनी निभा पा रहा है। ठीक है, तो जो लोकमत क्या है, ठीक है, और भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता की व्याख्या करनी है हमें। ठीक है, तो देखो, लोकमत यह जानने का पैमाना है कि जनता किसी विशेष मुद्दे, पार्टी या राजनेता के विषय में क्या सोचती है। पुराने समय में यह सटीक आकलन करना बहुत कठिन होता था कि जनता किसी विशेष विषय के बारे में क्या सोचती है। हालांकि जो लोकतंत्र के अधिकांश रूप इस समझ पर आधारित है कि सरकार अपने लोगों के हितों में ध्यान रख के काम करती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी पार्टी है, राजनेता है, मतलब राजनीतिक मुद्दे हैं, तो लोकतंत्र में क्या है, लोगों का मत लिया जा रहा है, उनकी सोच लिए जा रहा है, उनके विचार लिए जा रहे हैं, तभी तो सरकार बनती है। और जब लोग सरकार को चुन रहे हैं, जब भी उनके हितों को ध्यान में रखते हुए क्या है, सरकार बनाई जा रही है ना। तो इसमें देखिए, जो जनता है, जनता अपनी राय कैसे बनाती है, तो इस चर्चा में हम बात करते हैं। देखिए, जब दुनिया की बात करें तो दुनिया में बहुत से मुद्दों के विषय पर अपनी राय विकसित करना ही एक आजीवन प्रक्रिया है। मतलब पूरे जीवन क्या, एक प्रक्रिया चलती रहती है। हम अनेक मुद्दे उठाते हैं, उन मुद्दों पर क्या करते हैं, अपनी प्रक्रिया जारी रखते हैं, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे राजनीतिक हो। इन्हीं सभी प्रक्रियाओं को सोचना, विचार करना क्या कहलाता है, समाजीकरण। ठीक है ना। औरों की तुलना में ज़्यादातर ज़िंदगी का एक अलग नज़रिया हो सकता है, लेकिन अधिकांश लोगों की सोच क्या होती है, उन्हें पारिवारिक मान्यताओं, साथियों के विश्वास, शिक्षा, धार्मिक मान्यताओं और मीडिया, इन्हीं के द्वारा क्या करते हैं, अपने मत रखते हैं। लोग क्या रखते हैं, अपने मत रखते हैं, और मीडिया क्या करती है, इसका चित्रण करती है ना। तो देखिए, जो प्रधानता की प्रवृत्ति का यह सिद्धांत, जो संस्कार बचपन में ही दिए जाते हैं, वे लंबे समय तक क्या करता है, आपके जीवन पर प्रभाव डालते हैं। अगर बचपन से आपको अच्छे संस्कार मिल रहे हैं तो अच्छे प्रभाव डालेंगे, और अगर बुरी संगति में आप जा रहे हैं तो वो बुरे जीवन की तरफ आपको ले जाएंगे। उसी तरीके से अगर हमारी लोकतंत्र अच्छा है, सरकार अच्छी है, तो लोग अगर अच्छी सरकार को चुन रहे हैं तो हमारा समाज, हमारा लोकतंत्र अच्छा है। और अगर बुरी सरकार, मतलब कहीं ना कहीं बुरे तरीके से लोग सरकार चुन लेते हैं, तो क्या है, हमारी सरकार गलत मोड़ पे चली जाती है ना। तो देखो, लोकमत जानने के कई तरीके हैं। क्या, लोकमत जानने के कई तरीके हैं। आमतौर पर इस मतभेद पर इनमें से कोई सबसे बड़ी बात ये रही है, सटीक बात ये रही है कि जो लोकमत का एक तरीका है कि मतदाता रिकॉर्ड की जांच, मतलब मतदाता वोटिंग का, है ना। लेकिन हर कोई वोट देने योग्य नहीं होता, और जो वोट देने योग्य होते हैं और उनमें से प्रत्येक व्यक्ति चुनाव में मतदान भी नहीं करता। देखिए, अब हमारे भारत में सब लोगों को क्या है, वोट देने का अधिकार है, लेकिन क्या करता है, गरीब व्यक्ति अपने काम काज को संभालने के लिए क्या करते हैं, वोट वाले दिन भी वोटिंग करने नहीं जाते, तो उनकी सीटें क्या है, खाली रह जाती है। तो यही कहीं ना कहीं एक प्रभाव पड़ता है किस पे, कि लोकमत सभी जनताओं से नहीं लिया जा पाता, है ना। तो मतदान के अलावा लोग किसी विशेष मुद्दे पर बैठक भी करते हैं, विरोध प्रदर्शन भी करते हैं, सभाओं में भाग भी लिया करते हैं, है ना। तो जैसे कि कुछ विरोध करना होता है तो क्या करते हैं, मुद्दों पर बातचीत करने लग जाते हैं, वो करते हैं, प्रदर्शन करने लग जाते हैं रोडों पे, है ना। तो गरीब लोग अपना प्रदर्शन कैसे दिखाते हैं, इसी तरीके से दिखाते हैं। ठीक है ना, कि चुनाव डाल के वोटिंग करके, क्योंकि उनके पास इतना पैसा थोड़ी ना है, तो क्या करते हैं, सीधा वो विरोध प्रदर्शन करते हैं। कौन, गरीब लोग। देखो, इनमें शामिल लोगों के लिए यह दिलचस्प हो सकता है, लेकिन इस तरह लोकमत की अभिव्यक्ति को नापना बहुत कठिन है।
ठीक है। अब जो लोगों को सरकार अच्छी नहीं लगी वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनको अच्छी लग रही है वो फीडबैक पे फीडबैक दे रहे हैं। तो इन चीज़ों से क्या होता है, हम सरकार को नहीं माप सकते, इसको कठिन हो जाता है इसे मापना। मतदान की हर तरह की इसमें शामिल लोगों की संख्या को लोकमत का आधार माना गया है, मतलब कि सभी लोगों का विचार होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कहा है कि लोकतंत्र में जनता की राय होना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो जनता की राय है वही एक राजनीतिक शक्ति को बनाने का एक अच्छा सोर्स मानी जाती है। ठीक है, तो देखिए अब हम पढ़ेंगे कि जो भारतीय लोकतंत्र में, कहाँ पर, भारतीय लोकतंत्र में जनमत की प्रासंगिकता। ठीक है, कि मतलब लोकतंत्र में किस तरीके से हम जनमत को, जनता के मतों को प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए लोकतंत्र में जनता की राय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जनता राजनीतिक शक्ति का एक अंतिम स्रोत होती है। क्या होती है? एक अंतिम स्रोत होती है, ताकि कोई पार्टी अच्छी बन सके। जब हम चुनाव देते जब तो कोई राजनीतिक शक्ति प्रदर्शित हो पाती है ना। देखो यह कहना नहीं, उचित नहीं होगा कि राजनेता या राजनीतिक दल हमेशा वही कार्य करता है जो लोग चाहते हैं। जाहिर है कि जो मतलब एक एग्जाम्पल इसमें दिया गया है कि आज से 500,000 साल पहले राजनीतिक बहुत कहते दुर्लभ घटनाओं से बीत रही थी, है ना। राजनीति कुछ थी ही नहीं, लेकिन यहाँ तक कि सबसे देश काफ़ी बिगड़ता हुआ जा रहा था, बहुत गलत घटनाएं हो रही थी, बहुत अलग तरीके से देश को देखा जा रहा था, है ना। तो हम देख सकते हैं कि हम चाहते हैं कि सरकार बहुत अच्छे काम करे, लेकिन हमारे तरीके से सरकार सारे उचित काम नहीं करती। तो ये इससे क्या है, हम अपना किसका अपने मतलब हम अपना लोगों का राय किसको दे रहे हैं, भारतीय लोकतंत्र को दे रहे हैं। हम अभी तो हम जता रहे हैं ना अपनी राय कि किस तरीके से लोग, हम चाहते हैं कि अच्छे काम हो, ये शिक्षा को और अधिक बढ़ावा मिले, पर पूर्ण तरीके से वो शिक्षा को बढ़ावा नहीं दे पा रहे। तो ये क्या, एक तरीके से लोकतंत्र का थोड़ा सा प्रभाव बनता जा रहा है इससे, है ना। देखिए लेकिन यहाँ तक कि राजनीतिक दलों को सकारात्मक जनमत के लिए एक निश्चित स्तर को बनाए रखना चाहिए, जो मास मीडिया और अन्य स्रोतों के माध्यम से हेर फेर के एक निश्चित उपाय के अधीन है। उन्हें यथास्थिति बनाए रखने के लिए उपयोग किया जाता है। हालांकि यह कहना उचित नहीं है कि सार्वजनिक राय एक सकारात्मक या सामाजिक कार्य माना जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या माना गया है कि ज़रूरी नहीं कि जो सार्वजनिक राय है पूरे वो एक सकारात्मक हो। सार्वजनिक राय मतलब लोगों की राय नकारात्मक भी हो सकती है, किसके प्रति, अपने लोकतंत्र के प्रति। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि जो लोकतंत्र में हमेशा सकारात्मक ही विचार है, लोकतंत्र में नकारात्मक विचार भी हो सकते हैं जब लोगों से उनकी राय ली जा रही है। तो देखिए समग्र रूप से जनमत को आकार देने वाले कारकों को समझना महत्वपूर्ण है। इनमें सामाजिक वर्ग, शिक्षा क्षेत्र, आयु, लिंग, जाति, समूह सभी शामिल होते हैं। चाहे वो किसी भी वर्ग के हो, किसी भी रंग के हो, किसी भी जाति भेदभाव, उनमें जाति भेदभाव नहीं किया जा सकता। अगर लोकतंत्र में जनता की राय ली जा रही है तो वो अमीर से भी ली जाएगी और गरीब से भी उनकी राय ली जाएगी। समाज एक क्या है, सजातीय समूह नहीं है, मतलब अलग अलग जातियों का समूह में नहीं माना जाता। इसलिए लोगों की दिमागी हालत में है कि सभी अलग अलग जातियां हैं, लेकिन लोग सारे एक ही होते हैं। यह कई घटकों से बना है, हमारा समाज कई घटकों से बना हुआ है। ठीक है, सभी अपने अपने तरीके के काम कर रहे हैं, अब अलग अलग तरीके की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए प्रत्येक घटना के सदस्य दुनिया को अलग अलग तरीके से दिखाते हैं। अगर विचार पूछे जाएंगे तो गरीब अलग विचार सुझाव देगा और एक अमीर अलग विचार देगा। तो हमारा टॉपिक यहीं पर फिनिश होता है। तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।